हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक विस्टाज का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। और यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। इसके अलावा जो भी परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को ढंग से अच्छी तरीके से समझने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स बिल स्वीयर on a stack of timetables that there are only two। स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स का मतलब होता है समय सारणियों का ढेर, और स्वीयर का मतलब होता है शपथ खाना यानी सौगंध उठाना। प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। तो न्यूयॉर्क सेंट्रल, इसके अलावा द न्यूयॉर्क और न्यू हेवन के जो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो हार्टफोर्ड रेल रोड से, इन सब के जितने भी अध्यक्ष हैं, बिल स्वीयर वो शपथ खा करके ये कह सकते हैं, किसकी शपथ? ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स यानी समय सारणियों के ढेर के ऊपर हाथ रख के शपथ उठा करके ये कह सकते हैं कि केवल दो ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि तीन है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर जा चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, क्योंकि मैंने वहाँ पर वास्तविक अपने कदम रखे। आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने मेरे एक मित्र जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, उससे मैंने इस बारे में बात की। अमॉन्ग अदर्स, दूसरे लोगों के साथ साथ। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने उसको ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट मतलब इच्छाओं की पूर्ति। वॉकिंग ड्रीम का मतलब होता है दिन में भटकना, स्वप्न देखना। तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन में स्वप्न देख देख करके भटक रहे हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं अनहैप्पी हूँ, मतलब अवसादग्रस्त हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, और मेरी ये बात सुन करके, कहने का मतलब उसकी बात सुन करके साइकियाट्रिस्ट की, मेरी पत्नी मेरे प्रति पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने समझाया, दैट ही मीन्ट कि उसका अर्थ ये नहीं था। उसने सिर्फ ये समझाया कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आधुनिक जो दुनिया है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, भरी हुई है। मतलब आज की जो आधुनिक दुनिया है, मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आधुनिक दुनिया, वो फुल ऑफ यानी भरी हुई है। किससे भरी हुई है? इनसिक्योरिटी, फियर, वार, बरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। कि आजकल की जो दुनिया है वो इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, फियर यानी डर, वार यानी युद्ध, बरी यानी चिंता, और इसी तरह की दूसरी चीज़ों से भरी हुई है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और ये कि मैं सिर्फ इन सब से बच के भाग जाना चाहता हूँ। एस्केप का मतलब होता है भागना। वेल हु डजेंट, ठीक है, कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता भाई? हम भी चाहते हैं। यानी कोई चिंताओं में नहीं रहना चाहता, इन्हें युद्ध करना चाहता है। मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो परेशानी पैदा करती है, उनसे हर आदमी बच करके भागना चाहता है। एवरीबॉडी आई नो वांट टू एस्केप, यानी हर व्यक्ति, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सब इनसे बच के भागना चाहते हैं। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस तरह के आदमी मेरे अलावा, मेरी तरह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो है भटकते नहीं, डोलते। चिंताओं से मुक्ति तो हर एक ही चाहता है, लेकिन मेरी तरह कोई देवा स्वप्न नहीं देखता, दिन में स्वप्न नहीं देख सकता इस तरह के फालतू के। तो इस तरह उसने समझाया। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड,
और उसने कहा कि भाई यही कारण है और कुछ नहीं है। और इस बात पर मेरे सारे के सारे मित्र जो है एग्री हो गए, मतलब सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक चीज़ इसी ओर संकेत करती है। जैसे माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरा डाक टिकट संग्रह करना वास्तविकता में एक अस्थायी शरण ही तो है। रिफ्यूज का मतलब शरण और टेम्परेरी मतलब अस्थायी। स्टैम्प कलेक्टिंग का मतलब होता है डाक टिकट संग्रह करना। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, वेल मे बी ठीक है हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। भाई ऐसा हो सकता है कि मैं इन चीज़ों से बच के भागना चाहता हूँ और डाक टिकट का संग्रह करता हूँ, वो भी एक कारण हो सकता है बच के भागने का। लेकिन मेरे जो दादाजी थे उनको इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो वास्तविकता से कहीं भागते या कहीं शरण लेते। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, यानी उन दिनों में चीज़ें बहुत ही शांतिप्रद थी और बहुत ही प्रेटी नाइस थी, यानी बहुत अच्छी थी। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt's collected stamps too, you know. और आगे देखते हैं इसमें। जैसा कि मैंने सुना है उनके दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण था और उन्होंने ही ये संग्रह शुरू किया था जो अब मेरा है। यह एक अच्छा संग्रह भी है। अमेरिका के द्वारा अधिकृत रूप से जारी की गए प्रत्येक डाक टिकट के 4 खाने यानी 4 ब्लॉक्स, पहले दिन के कवर्स यानी फर्स्ट डे कवर्स और इसी प्रकार अन्य बातें भी। आप जानते हैं कि रूजवेल्ट भी यानी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी जो है डाक टिकट का संग्रह करते थे। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। ठीक है छोड़िए आप इस बात को, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर मेरे साथ क्या घटना हुई थी। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। पिछली गर्मियों को एक नाइट पिछली गर्मियों की जो है नाइट को एक रात को यानी पिछली गर्मियों की एक रात को आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैंने मेरे ऑफिस में देर तक काम किया और आई वाज इन ए हरी। अब चूंकि मुझे घर जाने की जल्दी थी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मेरे घर जाने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल। इसलिए मैंने ग्रांड सेंट्रल से सबवे लेने का निश्चय किया, यानी भूमिगत रेलगाड़ी में बैठ करके घर जाने का निर्णय लिया। बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये जो सबवे चलती है वो बसों से तेज़ चलती है और मुझे जल्दी थी घर जाने की। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मैं नहीं जानता कि ये घटना मेरे साथ क्यों हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। ऑर्डिनरी गाय मतलब साधारण आदमी। नेम्ड चार्ली, और मेरा नाम चार्ली है। तो यहाँ पर लेखक का परिचय हो गया आपसे, यानी ये जो घटना सुना रहा है जो व्यक्ति उसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 31 साल है। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबार्डिन सूट, और मैं टैन गैबार्डिन सूट पहने हुए था। टैन का मतलब होता है ब्राउन कलर का। गैबार्डिन सूट, गैबार्डिन एक कपड़ा है जिसमें रेसे बहुत मजबूत होते हैं। एंड ए स्ट्रा हैट, और एक तिनकों का हैट लगा रखा था मैंने विद ए फैंसी बैंड, जिसका बैंड बहुत ही फैंसी था, बहुत ही आकर्षक था। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं स्टेशन पर जो है दर्जनों मेरी जैसे दिखने वाले आदमियों के बीच में होकर के निकला। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बच के भाग जाने की मेरी कोई कोशिश नहीं थी। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ।
मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं अपनी पत्नी लूसिया के पास। अब क्या हुआ? आई टर्नेड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। यानी मैं जो है वेंडरबिट मार्ग से ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा, और इसके अलावा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियाँ उतर करके फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और यहाँ से आप 20th सेंचुरी जैसी गाड़ियाँ ले सकते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ द सेकेंड लेवल, फिर मैं वहाँ से सीढ़ियाँ उतर करके सेकेंड लेवल पर पहुँच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन गाड़ियाँ चलती है, उपनगरीय गाड़ियाँ चलती है। फिर उसके बाद में डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, फिर मैं सिर झुका करके एक धनुषाकार दरवाजे में होकर के आगे बढ़ा फॉर द सबवे, सबवे के लिए, उपनगरीय गाड़ी पकड़ने के लिए। एंड गॉट लॉस्ट, और फिर मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, ऐसा करना बहुत आसान है। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर सैकड़ों बार इसमें अंदर गया और बाहर निकला। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन हमेशा मुझे मैं टकराया, कहने का मतलब नए नए दरवाज़ों से, नए नए रास्तों से, एंड स्टेयर्स, और सीढ़ियों से, एंड कॉरिडोर्स, और बरामदों से। वंस आई गॉट इनटू ए टनल, एक बार मैं एक सुरंग में चला गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट, और जब मैं सुरंग में से बाहर निकला तो मैं कहाँ जा कर निकला? इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जा कर के। अनदर टाइम, एक बार क्या हुआ कि आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में जा कर के बाहर निकला। ऑन 46th स्ट्रीट में जा कर के, 3 ब्लॉक्स अवे, जो यहाँ स्टेशन से 3 ब्लॉक दूर है। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रांड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ये ग्रांड सेंट्रल नाम का जो स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जिसमें से नए नए कॉरिडोर निकल रहे हैं, नए नए बरामदे पैदा हो रहे हैं, एंड स्टेयर केसेज, और नई नई सीढ़ियाँ भी पैदा हो रही है, लाइक रूट्स, जिस तरह नई नई जड़ पैदा होती है किसी पेड़ में। देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because of so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. संभवतया एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यह सुरंग इस समय भी शहर के नीचे से होकर टाइम्स स्क्वायर तक जा रही है, और शायद एक दूसरी सुरंग सेंट्रल पार्क तक जा रही है, और शायद क्योंकि बरसों से बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का द्वार रहा है, एक बचने का रास्ता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है कि इसी तरह मैं भी बचने के लिए उस सुरंग के अंदर चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मेरे इस विचार को कभी भी मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, उस मेरे मनोचिकित्सक मित्र को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में होकर के मैं चल रहा था वो बाईं ओर घूम रहा था, एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड्स, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और इसके अलावा बाईं ओर घूम रहा था वो, इसके अलावा
नीचे ढलान भी लेने लगा था। कहने का मतलब वो थोड़ा थोड़ा ढलान भी उसमें होने लगा था और मुझे लगा कि ये गलत है, लेकिन ऑल आई कुड हियर वाज द बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा फिर भी। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, और जब मैं सुरंग में चल रहा था तो मैंने सिर्फ मेरे ही फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनी। एंड एंड आई डिडंट पास ए साउल, और मैं किसी भी एक आदमी के पास में होके नहीं गुजरा। देन आई हर्ट दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड, लेकिन बाद में मुझे आगे एक तरह की हॉलो रोअर यानी कुछ शोर शराबे की जो है आवाज़ मैंने सुनी। दैट मीन्स ओपन स्पेस, इसका मतलब ये था कि आगे खुली जगह ओपन स्पेस है। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बात कर रहे थे। द टनल टर्नेड शार्प लेफ्ट, तब ये जो सुरंग थी वो एकदम तेज़ी से बाईं ओर घूमी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, इसके बाद में एक और थोड़ी सी सीढ़ियाँ मैंने नीचे उतरी। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और इस तरह में सीधा का सीधा जा कर के उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर आप जा पहुंचा। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, एक क्षण के लिए मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं दोबारा से द्वितीय तल पर आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वो कमरा बहुत छोटा था, ज़्यादा छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, वहाँ बहुत कम टिकट विंडो थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेनों के दरवाजे भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और मध्य में जो इंफॉर्मेशन बूथ जो बना हुआ था, सूचना कक्ष, वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराने ज़माने का दिखाई दे रहा था, ओल्ड लुकिंग था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड, और जो आदमी उस बूथ के अंदर बैठा हुआ था उसने हरे रंग के चश्मे पहन रखे थे। इसके अलावा लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और उसने लंबी बाहों वाली काली प्रोटेक्टर पहन रखी थी। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, इसके अलावा जो रोशनी थी वो बहुत ही मध्यम थी, डिम थी, और शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग हो रही थी, मतलब कभी बुझ रही थी कभी जल रही थी। कहने का मतलब टिमटिमा रही थी, टिमटिमाती हुई, फ्लिकरिंग मतलब टिमटिमाना। देन आई सा, भाई तब मैंने देखा कि ऐसा क्यों है। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वे ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, खुली हुई रोशनियाँ थी गैस की। इसके अलावा और क्या देखा मैंने। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर ब्रास के स्पीटून्स रखे हुए थे, यानी पीतल के बने हुए स्पीटून्स वहाँ पर रखे हुए थे, मतलब थूकदान जिनमें लोग थूकते हैं उनको स्पीटून्स कहते हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के परे ए ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज, मेरी आँखों से अचानक से एक चमक आकर के टकराई, एक रोशनी की एक झलक मैंने देखी। और किस चीज़ की ग्लाइंट थी वो। ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी ने अपनी जेब से सोने की घड़ी निकाली। ही स्नैप्ड ओपन, और झटके से उसे खोली। यानी ढक्कन को खोलने पर जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं स्नैप्ड। ओपन द कवर, यानी उसका कवर खोला उसने तो स्नैप की आवाज़ होती है, मतलब झटके से खुलते हैं तो एक आवाज़ आती है, उसको कहते हैं स्नैप। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी को देखा। एंड फ्राउंड, और अपनी थोड़े गुस्से से देखा, आँखों को भौं को चला करके देखा। ही वोर ए डर्बी हैट, उस आदमी ने एक डर्बी हैट पहन रखा था। ए ब्लैक 4 बटन सूट, काले रंग का 4 बटन वाला सूट। विथ टिनी लेपर्स, उसके लेपर्स जो है छोटे थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टैक, इसके अलावा उसकी जो मूछें थी वो बहुत ही बड़ी बड़ी काले रंग की मुड़ी हुई थी, नोकदार हैंडलबार मुस्टैक। देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने अपने चारों ओर घूम करके देखा। एंड आई सा, और मैंने देखा दैट एवरी वन इन द स्टेशन, यानी हर व्यक्ति जो स्टेशन में था वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, 1890 समथिंग, यानी 1890
यानी 1890 वाली पोशाक जो है पहन रखी थी हर व्यक्ति ने। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैक्स इन माई लाइफ। मैंने जीवन में इतनी सारे दाढ़ी वाले और साइड बर्न्स यानी कलमों के नीचे जो बाल दाढ़ी तक उगे रहते हैं छोटे छोटे, इसके अलावा इस तरह की मूँछों वाले लोग पहले मेरे जीवन में कभी नहीं दिखे इतने सारे। इसके अलावा मैंने और क्या देखा, ए वूमन वाक्ड इन, एक जो औरत थी जो अंदर आ रही थी, ये जो आई थी अंदर, थ्रू द ट्रेन गेट, गेट मतलब ट्रेन के गेट में से निकल कर के वो अंदर आई स्टेशन पे। और सी वॉर ए ड्रेस, उसने भी जो पोशाक पहन रखी थी वो कैसी थी, विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, यानी उसकी जो पोशाक थी वो ऐसी लग रही थी जैसे भेड़ की जो टांगें होती है उस जैसी जो है स्लीव्स थी उसकी पोशाक की, यानी भेड़ की टांगों जैसी पोशाक की बाहों जैसी उसने जो है पोशाक पहन रखी। मटन स्लीव का लेग ऑफ मटन स्लीव का मतलब होता है भेड़ की टांग जैसी बाहों वाली। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, इसके अलावा उसने बड़े बड़े जो जूते पहन रखे थे वहाँ तक की लंबी स्कर्ट पहन रखी थी। आउट ऑन द ट्रैक्स, इसके अलावा वहाँ ट्रैक्स के ऊपर यानी पटरियों के ऊपर, आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मैंने झलक देखी, ग्लिम्स का मतलब झलक, एक लोकोमोटिव की यानी भाप के इंजन की झलक देखी। ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, एक छोटा इंजन था लोकोमोटिव और कुरियर एंड ईव्स कंपनी का था, विद ए फनल शेप्ड स्टैक, और उसकी चिमनी जो है कीप के आकार जैसी थी। फनल शेप्ड यानी कीप का आकार और स्टैक का मतलब चिमनी, धुआं निकलने की। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया। अब मैं क्या जान गया ये सब आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।